आषाढ़ मास के गुरु पूर्णिमा आज से 10 दिन बाकी रहा है। उनका महत्व ज्ञानी पुरुष जान सकता है और दूसरे को उनका पहचान कम रहता है। गुरु पूर्णिमा का महत्व ऐसा भी है कि व्यास जी ने 18 पुराणों लिखा गया है। इसीलिए कहा है कि व्यास जी सब शास्त्रों का गुरु कहलाया है। उनकी आषाढ़ मास के गुरु पूर्णिमा के दिन सब शास्त्र विधान सब उनकी पूजा होती है। अपना भी वही गुरु मानना चाहते और परमात्मा के आरती पूजा उन्होंने बताया है, वही तरफ भगवान को सब संसार के भक्तों भगवान को शुभ कर्म कर सकते हैं। सुबह और शाम दोनों टाइम भगवान को आरती दिलवाता है, सब पूजा पाठ करते हैं और उन्होंने सब कुछ बता दिया है। ध्यान करना, मनन करना, कीर्तन करना और भगवान को मिलने का भी कुछ साधन बता दिया है। 18 पुराणों में सब कुछ बताया है। भगवान ने कैसे तरफ ये संसार रचा है, कैसे तरफ उन्होंने आताल पताल महातल तल तलातल विषद और 14 लोक की रचना उन्होंने किया है। वही सब कुछ उनका पुराणों में लिखा गया है। उन्होंने समाधि में देखकर शास्त्रों का रचित किया है। उनका पिता पाराशर ऋषि था और उनकी माता मत्स्यगंधा था। उन्होंने पिता के साथ शादी भी नहीं करवाया था और भी उनका बीज उनके गर्भ में रखा गया था। तो भी उन्होंने
पिछले जन्म का पुण्य था, पिछले जन्म का सत्कर्म था, इसके लिए उनको ज्ञान बढ़ गया और पुराणों की रचित किया है। तो आज गुरु पूर्णिमा कहलाया है। सब विश्व में उच्च और नीच, सबके अंदर गुरु पूर्णिमा का घर घर में प्रचलित हो जाता है कि आज गुरु पूर्णिमा हो गई है। और कहीं संतों भक्तों रात भर भजन कीर्तन करते हैं, भगवान को मनन करते हैं, आनंद मग्न होकर ऋषि मुनियों, कहीं संतों परमात्मा में तल्लीन होता है। जैसे ही पूर्णिमा का चांद है, और चंद्र है, और दोनों सूरज और चंद्र का रूप एक ही बन जाता है। ऐसे ही शिष्य 12 मास के अंदर गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के गादी आश्रम पर समक्ष हो जाता है और चंद्र का जैसा रूप है ऐसा ही शिष्य का बन जाता है। गुरु पूर्णिमा का महत्व और भी कहलाया है संतों ने कि शिष्य जो शरीर छोड़ के चले जाए तब भी उनका शरीर गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के कुटीर पर समक्ष हाजिर करना पड़ता है। जन्म जन्म का जो शिष्य ने पाप किया और शरीर पाप से भर गया, तब भी उनका शरीर गुरु पूर्णिमा का दिन हाजिर करना जरूरी है। क्यों कि मदर शरीर भी गुरु का दर्शन करेगा तो जन्म जन्म का पाप कट जाता है। किसी लिए कट जाता है कि गुरु पूर्ण ब्रह्म अविनाशी सत्यचित आनंद रूप से जो ईश्वर निराकार है, वही मनुष्य शरीर में गुरु कहलाया है। गुरु 7 दीप 9 खंड में और 14 लोक में उनका महत्व भारी कहलाया है। और गुरु की कहीं कीमत कम बढ़ेगा, शिष्य आगे चलेगा, उनका पिछले जन्म का पुण्य कम होगा। इसीलिए गुरु का स्वरूप का उनको दर्शन नहीं होता है। और गुरु करोड़ों सूर्य का तेज प्रकाश होता है, उनके लिए जैसे नाव बिना नदी नहीं पार कर सकते हैं,
सूरज बिना दिन बन सकते नहीं, समुद्र बिना पानी नहीं मिल सकते, बिना मस्तक से धड़ नहीं खड़ा रहता। ऐसा ही संसार सागर भवसागर के अंदर गुरु बिना कोई पार कर सकते नहीं। क्या है, कुछ भी करो, गुरु बिना परमात्मा का स्वरूप का दर्शन कोई नहीं कर सकता। गुरु की कृपा होगा तो ईश्वर की साई होती है। जैसे गुरु का महत्व कोई भी जान सके, गुरु की शरण में आ जावे, कोटि जन्म का पाप होगा तब भी जो गुरु के शरण में आ जावे, सिर झुका लेवे, तो गुरु आदेश कृपा से उनका पाप सभी मिट जाता है। लेकिन पापी जन भी कितना ही संसार सागर से पार हो गया है। गुरु मनुष्य रूप में यहाँ संसार में क्या काम करता है? मृत्यु लोक में जीव माया के चक्कर में घुस गया है, नरक के कुआं में गिर पड़ा है। वहां से गुरु उनको खींच के पकड़ लेता है, गुरु उनको पार कर देता है। जब अपने आत्मा को परलोक में गिरा जाता है। इसीलिए गुरु का महत्व बहुत भारी कहलाया है। खाना पीना सब कुछ करना, लेकिन जो गुरु का वचन सिर पर उठा लिया, ये जीवन पूर्ण कर देवे, जन्म जन्म का भव बंधन फेरा कट जाता है। गुरु का वचन जिसने पार नहीं किया तो बार बार माँ के गर्भ में लटकते हैं, ऊपर टांग रहते हैं, नीचे शीश रहते हैं। जन्मों जन्म उनको कितना ही कष्ट भोगना पड़ता है। एक बार गुरु का वचन पार कर लिया तो 84 योनि का कष्ट शरीर पर उठाना नहीं पड़ता। एक जन्म के सुख के लिए कहीं गलत करते हैं। लोभ लालच मोह माया कुड़ कपट में जीवन पार करते हैं। कहीं भी बुरा कर्तव्य करके धन को एकत्र करते हैं और उसके मतलब दिल में जो 5 चोट रहते हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार, ये 5 के पंजा में आत्मा फंस गया है। उनका जो चक्कर में से छूटने के लिए गुरु की शरण में आना पड़ेगा, गुरु का वचन पार करना पड़ेगा। काम क्रोध मद मोह लोभ बड़ा भक्ति के मार्ग पर शत्रु कहलाया है। कोई भी भक्ति के मार्गों पर
जो जाते हैं उनके पीछे जो पड़ गया तो उनका सत्यानाश हो गया। उनको जीतने के लिए गुरु वचन को पार करना पड़ेगा। जो उनके पीछे आप चलोगे तो नरक का भंवड़ा है और मृत्यु लोक का बड़ा गुंडा है और सब अपने शरीर में जो धन है ये सब लूट फाट कर छीनवा लेते हैं। और जो मानव शरीर कुछ खाली नहीं, जितना भी विषयों में है, सोना चांदी महलों हीरा मोती जवेरी बाग, कुछ भी जो कुछ तुम्हारी नजर से देखते वही सब कुछ वही शरीर है। तो गुरु जी कहते हैं कि पत्थर के मंदिर में जीवन बिता सको और कुछ फल पाएगा। जो भी कुछ करेगा वो कहीं जन्म से प्रकाशित होता है, पर जो मानव मंदिर वही ईश्वर का है, इसी में आत्मा है, वही देवता प्रकट होता है। नारायण उसके अंदर दिलवाया है और दोनों हाजिर है। तो कहीं जाएगा, कहीं ढूंढेगा, कहीं जंगल में जाएगा, कहाँ ईश्वर मिलेगा। जो ईश्वर को मिलना चाहते हैं तो मानव शरीर को ढूंढ लो। इसमें सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ बाहर मिलता है, वही मतलब माँ इसकी नकल बनाई है, असल अपने शरीर में ढूंढो। वही मिल जाएगा तो अपना आत्मा परम रूप बन जाएगा। आत्मा और परमात्मा और सद्गुरु तीनों एक रूप में है। निराकार जो ईश्वर है, सगुण जो ईश्वर है और जो सगुण सद्गुरु है, इसके अंदर एक तत्व से कोई फेर नहीं मान सकते। ईश्वर जो है वही आत्मा है, आत्मा वही है, वही सद्गुरु है। तीनों एक रूप में है। जिनको गुरु मिल गया उनको कहीं ढूंढने के लिए ईश्वर को जाने का है नहीं। क्यों? कि जो अपना आत्मा है, जो ईश्वर का रूप है निराकार, उसी का स्वरूप अपने शरीर में आत्मा है। गीता में कहा है कि वही मानव शरीर में जो आत्मा मेरा अंश है, वही मन शक्ति पांचों इंद्रिय से और खींच सकते हैं। तो जो आत्मा को पहचान करने के लिए ध्यान मग्न होना चाहिए, परमात्मा का कीर्तन करना चाहिए और मनन करना चाहिए। परमात्मा का नाम से इसके अंदर रात दिन मनन करो। सभी ब्रह्मांड में एक रूप ईश्वर व्यापक है। चाहे मनुष्य मानो, पशु मानो, प्राणी मानो, जीव मानो, जंतु मानो, चाहे कुछ भी मानो, चार खानी में सबके शरीर के अंदर आत्मा रूप परमात्मा व्यापक
प्रचलित होगा। इसीलिए गुरु कहता है शिष्य को कि हमारा वचन पार करने से आप पार हो जाएगा। हमारा वचन छोड़ दे, चुक दे और हमारा वचन पालन नहीं करेगा तो आप संसार में पाप की कमाई कर लिया है। और जीवन पार करने के लिए आज गुरु बताते हैं कि तुम्हारा जीवन में कहीं अवतार लेने का है। आज अवतार में जो भक्ति पालना होगी तो दूसरा जन्म लेना पड़ता है। तो दूसरा जन्म लेना पड़ता है तो आज जो कर्म करेगा, आज जो पुण्य करेगा वो पुण्य दूसरा जन्म में आपको मिलेगा। आज नहीं करेगा तो दूसरा जन्म में पछताएगा। आत्मा के लिए 5 पुण्य कहलाया है संतों ने। जल दान, भूमि दान, अन्न दान, लक्ष्मी दान और वस्त्र दान। ये 5 आत्मा को जहाँ भी अवतार लेगा वही अवतार में 5 साधनों होगा तो आत्मा सुख पाएगा। तो आज पुण्य कर लो। जल दान, भूमि दान, अन्न दान, लक्ष्मी दान, वस्त्र दान, 5 दानों आज तुम्हारे निर्भर करना पड़ेगा जरूर। गुरु के उपदेश को पार करके जीवन तुम्हारा मिटा सको और दूसरे जन्म में भी तुम कमी होगा, नहीं कमी होगा। आज करेगा तो कल पाएगा, कल ना करेगा तो परसों नहीं पाएगा। ऐसा करो, ऐसा करो। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। शिष्य जहाँ भी समुद्र के पीले पार भी गए तो भी आज गुरु पूनम के दिन गुरु की समक्ष हाजिर होना जरूरी है। तुम्हारा सकामी काम छोड़ कर निष्काम भाव से गुरु के समक्ष हाजिर होना जरूरी है। जो आज नहीं होगा, एक बार चूक गया तो हजारों जन्म तुम्हारा लेना पड़ेगा। तो गुरु का वचन पार करके गुरु के जीवन में जो उपदेश दिया है गुरु ने, तब वो संसार में आप लेके चलना सुख पाएगा। मनुष्य तन बार बार तो नहीं मिलता है, एक बार मिला है और 184 में चले जाएगा तो कब मतलब फिर आएगा। युगों युगों भी पार हो जाएगा, फिर नहीं आएगा। गुरु की शरण में आकर जो भी तुम्हारा गुनाह होगा, पाप होगा, कुछ भूल चुप कर दिया तो गुरु के पास आकर शीश झुका दो तो गुरु आशीर्वाद आ सकता है। एक गुरु पूर्णिमा का दिन समक्ष हाजिर होता है तो तुम्हारा एक जन्म का पाप कट जाता है। इसीलिए गुरु और शिष्य को दोनों गुरु पूर्णिमा के दिन हाजिर होना जरूरी है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परिब्रह्म तस्मै वे गुरु नम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर ओम मृत धारते हैं। गुरु पंकट पूजता 14 लोक पूजाई शिवनी रजनी शारदा गुरु तना जस गाय। गुरु पद अधिक जान जो से सबसे बलवान राम और कृष्ण जी ऐसा ही धरते। गुरु जी का ध्यान गुरु सबसे
भारी कहलाया है। संदीपनी ऋषि के घर में और कृष्ण जी और सुदामा जी लकड़ी की भाड़ा लेकर मतलब और चटनी का, मिर्ची का और मतलब खाना खाते हैं। इतना ही दिन उन्होंने संदीपनी ऋषि की सेवा कर लिया और भगवान राम ने जो जन्म लिया अयोध्या में, उन्होंने भी वशिष्ठ ऋषि के शरण में सिर झुका लिया और मतलब उनकी लीला पाकर जंगल में कितना ही राक्षसों को ला दिया। बिना गुरु से कुछ नहीं मिलेगा, बिना गुरु से संसार को पार नहीं करेगा। सदगुरु देव की जय।